हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक रहस्यमयी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सबके खड़े हो जाएंगे। अरे रोंगटे! और अगर आपके खड़े हो जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है जॉन टाइटर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि वो साल 2036 से आया है। ये बात है 2 नवंबर सन 2000 की, एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में, जहां पर लोग ये बात करते हैं कि उनके बीच एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ और उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। और उसने ये पोस्ट किया कि हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवल यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से साल 2036 में वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि पास्ट कैसा था, और Y2 नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना है। तो भाई, जॉन टाइटर के इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। पर ज्यादातर लोग तो यही मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी है जो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट और फेमस होने के लिए ये सब कर रहा है। ज्यादातर लोगों ने तो इसे सीरियसली नहीं लिया। फिर उसकी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए बहुत लोगों ने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कुछ प्रूफ दो हमें। और उसके बाद उसने जो भेजा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने उस टाइम मशीन का डिजाइन पोस्ट किया जिससे वो आया था, और यहाँ तक कि उसने उस टाइम मशीन की फोटोज को भी पोस्ट किया। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए और चारों तरफ मानो हलचल मच गई हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉन टाइटर का ये कहना था कि वो आर्मी में है साल 2036 में, और उसके दादाजी IBM कंपनी में जॉब करते थे और इसलिए उसके कॉन्टैक्ट्स, उसकी जान पहचान IBM कंपनी में थी। और IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ थी जो भविष्य में उसकी कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था साल 1975 में। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर वो सच में फ्यूचर से आया था तो उसे तो पता ही होगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो क्या उसने किसी घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, यही तो अजीब बात है कि उसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि पेरू में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसके इस पोस्ट के कुछ महीनों बाद ही 23 जून साल 2000 में इतिहास का पेरू में सबसे भयंकर भूकंप आया। उसने ये भी वार्निंग दी थी हम लोगों को कि तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, वरना भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी साल 2003 में हमें ये घटना एक्चुअल में देखने को मिली। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन एक्सीडेंट हुआ था। बस इतना ही नहीं, उसने और भी बहुत सारी बातों को पोस्ट के जरिए बताया, जैसे ओलंपिक 2004 ही सबसे आखिरी ओलंपिक होगी, और भी कई तरह की अलग अलग घटनाओं के बारे में कहा। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनमें से कुछ बातें बिल्कुल गलत साबित हुई। पर अगर उसकी सारी बातों की एनालिसिस की जाए तो लगभग उसकी आधी बातें गलत साबित हुई और आधी बातें सच्ची। पर अगर आप डीपली इसे देखोगे तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी भी सच कैसे साबित हो सकती है, और वो फ्यूचर के बारे में एग्जैक्ट वैसा कैसे बता सकता है। जॉन टाइटर के ऊपर एक बुक भी लिखी गई और उसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रेवलर्स टेल। मार्च साल 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया। मतलब उस दिन के बाद से उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ, और एक अजीब सा रहस्य बनकर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। तो गाइस, जॉन टाइटर के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और वीडियो को लाइक कीजिए। लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दो।